हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसक्यूएल से रिलेटेड आप बनाइए। तो यहाँ पर हमने एक टेबल लिया हुआ है जिससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिलेटेड रहेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, या आप कहीं किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमारे पास हम लोग इसको इस पे भी देखेंगे आपका पीपीटी की फॉर्मेट में, और प्रॉपर एसक्यूएल में भी हम लोग इसको टाइप करके आपके देखेंगे, और इसमें मैं आपको पूरी कंडीशन यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, एक टेबल आपको गिवन है एम्प्लॉय की, जिसके अंदर आपका एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी एंड सिटी है, जिसमें ये डिटेल आपकी है। ये पहले से मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको टेबल क्रिएट करनी है, इंसर्ट कैसे करना है डेटा, ये सब हम कर चुके हैं। हम डायरेक्ट क्वेरी पे आएंगे आपकी, जो एक्चुअल में हमें परफॉर्म करनी है। तो आपके पास जो कमांड है वो है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द एम्प्लॉय आईडी एंड नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय वर्किंग अंडर द मैनेजर विद आईडी 789। मतलब आपको उस एम्प्लॉय की डिटेल फाइंड आउट करनी है जिनकी मैनेजर आईडी आपकी 789 है। मतलब इस वाले केस में अगर हम बात करें तो आपको एम्प्लॉय आईडी और नेम फाइंड आउट करना है किसका, जिसका एम्प्लॉय आईडी आपका क्या है, सॉरी मैनेजर आईडी क्या है आपका 789 है। तो चलिए पहले इसको हम लोग पीपीटी पे ही देख लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट लिखना है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जो आपको क्रिएट करना था, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम एक्सेस करना है। फ्रॉम टेबल का नाम आपका एम्प्लॉय है, वेयर आपकी कंडीशन इसने दे रखी है, जो मैनेजर आईडी है वो कितनी है आपकी 789। तो जैसे ही आप 789 करेंगे तो आपको उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसी को हम लोग एसक्यूएल की क्वेरी के थ्रू भी देख लेते हैं। तो माई एसक्यूएल को आप ओपन करिएगा एंड इस पे हम लोग पासवर्ड एंटर कर देते हैं। मेरा जो पासवर्ड है वो है रूट। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शो डेटाबेसेस कर देते हैं। शो डेटाबेसेस आपने किए, ये डिफरेंट मेरे डेटाबेस हैं जिसपे हम एक्चुअल वर्क करेंगे कैलाजूसी ट्यूटोरियल्स पे। तो हमने यूज कर लिया अपना डेटाबेस, यूज ये आपने यूज करे, डेटाबेस आपका चेंज हो गया है। अब देखिए इसमें शो टेबल आप करेंगे। ये मैंने पहले से बनाई हुई है सारी टेबलें। तो आप टेबल बनाने की क्वेरी आप देख लीजिएगा, टेबल आपकी पहले से मैंने बना के रखी हुई है, और इसका कमांड जो है आप एसक्यूएल में देखेंगे। एक वीडियो हमने बनाई जिसमें सारी क्वेरी बताई है, तो उसी से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर से टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। आपका क्या है, एम्प्लॉय टेबल को हम लोग एक बार एक्सेस कर लेते हैं। तो जैसे देखिए एम्प्लॉय टेबल को आप एक्सेस करेंगे तो जो डेटा आपने पीपीटी में देखा था वही डेटा आपको यहाँ पर मिल गया है। ये आपका क्या है, एक एम्प्लॉय टेबल आपने क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया। अब जो क्वेश्चन आपका था वो था आपको एक्सेस करना है, फैच करना है एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, एम्प्लॉय वर्किंग अंडर द मैनेजर विद आईडी इक्वल टू 789। तो आप यहाँ पर कमांड लिखेंगे सेलेक्ट। आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है इसमें, सेलेक्ट आपको करना है, सबसे पहले आपको इसमें राइट अप करना है। सेलेक्ट आप कर देंगे क्या क्या आपको, एम्प्लॉय आईडी, देखिए वैसे लिखेंगे जैसे आपका एम्प्लॉय आईडी, कॉमा दूसरा आपने क्या करा है यहाँ पर नेम कर दिया है, फ्रॉम टेबल का नेम आप लिख देंगे एम्प्लॉय। अब वेयर की कंडीशन आपकी आ जाएगी, वेयर आपने दिया हुआ है यहाँ पर मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी इक्वल टू आपने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको आपने दे रखा है 789। आपने कहा है जिसकी मैनेजर आईडी आपकी क्या होगी 789, वो डेटा आप क्या करेंगे यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए आपको डिटेल क्या मिली यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी मिल गया है 457। देखिए 789 आपका क्या है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 456 है, और नेम क्या है ललित, वो डेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेरी आपकी इसमें थी। सेकेंड क्वेरी की हम लोग बात करते हैं, सेम टेबल है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फैच दोज एम्प्लॉय हु लिव इन देहरादून एंड वर्क अंडर द मैनेजर विद द मैनेजर आईडी इज 122। यानी अब दो कंडीशन आपकी यहाँ पर है, आपको उस एम्प्लॉय का डेटा निकालना है जो सिटी जिसकी देहरादून हो, और दूसरा मैनेजर आईडी जिसकी क्या हो 122 हो। तो आप डायरेक्ट टेबल से तो देख सकते हैं, आपका मान लीजिए यहाँ पर आपकी मल्टीपल टेबल होती तो उसको कैसे आप एक्सेस करते, उसके लिए आप कमांड यहाँ पर राइट अप करेंगे। तो कमांड डायरेक्ट है आपकी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू देहरादून एंड, यहाँ पर एंड लगा देंगे और दोनों कंडीशन आप किसके अंदर लिख देंगे, वेयर क्लॉसेस के अंदर आप राइट अप कर देंगे। तो हम लोग इसको एसक्यूएल पे भी करके देखते हैं। क्या करेंगे आप, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
एम्प्लॉय ऑल डिटेल आप फाइंड आउट करें। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ डिटेल फाइंड आउट करनी है तो आप वो लिख सकते हैं वेयर। अब कंडीशन यहां पर लिखेंगे हम सिटी इक्वल टू दिया हुआ है आपका, सिटी क्या है देहरादून, कैपिटल स्मॉल आप देख लीजिएगा क्या है। एंड दूसरा आपका क्या है यहाँ पर मैनेजर आईडी आपकी दी हुई है, मैनेजर आईडी इक्वल टू, मैनेजर आईडी आपको बोला था इसने 122। देखिए इसको एग्जीक्यूट आप करेंगे तो आपका डिटेल मिल जाएगा, रवि का डिटेल आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपकी सेकंड क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इस टाइप से आप एंड प्रॉपर्टी से दोनों कंडीशन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी में देखिए अब यहां पर आ गया आपका राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फैच दोज एम्प्लॉय, उसी का रिलेटेड है, आइदर लिव इन द, या तो वो देहरादून में लिव होना चाहिए या उसकी मैनेजर आईडी आपकी 122 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी अब इससे पहले तो दोनों में आपने एंड का यूज किया था क्योंकि उसमें दोनों कंडीशन उसकी फॉलो होनी चाहिए। अब इसमें ये बोल रहा है या तो वो देहरादून में रहे या उसकी मैनेजर आईडी 122 हो, तो इसमें आपके दोनों वैल्यू क्या होंगी, एक्सेस होंगी। तो यहाँ पर आप वही क्वेरी लगाएंगे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू देहरादून और मैनेजर आईडी आप क्या कर देंगे 122 आप राइट अप कर देंगे। तो दोनों वैल्यू आपके यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे, किसके थ्रू, और के थ्रू। तो कमांड अगर आप देखें यहाँ पर सेम ही कमांड आपको राइट अप करनी है। चलिए रन करते हैं इसकी कमांड को। सेम कमांड आप लिखेंगे, केवल आपको यहाँ पर एंड की जगह पे क्या कर देना है, और कर देना है। देखिए आपने क्या किया, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू देहरादून और मैनेजर आईडी इक्वल टू 122, या तो सिटी उसकी देहरादून हो या मैनेजर आईडी आपकी 122, जबकि इससे पहले में दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, उसका सिटी भी देहरादून होना चाहिए और मैनेजर आईडी भी 1122 होनी चाहिए। बट इसमें आपकी कोई भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी फॉलो होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए दोनों वैल्यू आपकी एक्सेस हो जाएंगी क्योंकि दोनों में, इसमें देखिए इसमें मैनेजर आईडी 122 है और इसमें आपका सिटी क्या है, देहरादून है। तो ये आपके एक्सेस यहाँ पर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की हम लोग बात करते हैं। अब फोर्थ क्वेरी है इसमें, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द एम्प्लॉय हुज नेम बिगिंस विद एनी टू कैरेक्टर फॉलो बाय अ टेक्स्ट एल आपका फॉलो होना चाहिए एंड एंडिंग विद एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो यहां पर आप यूज करेंगे लाइक की क्वेरी। पैटर्न मैचिंग आपका होगा। देखिए पैटर्न मैचिंग की जब हम बात करते हैं तो दो चीजें आपकी इसमें होती हैं, एक तो अंडरस्कोर होता है आपका और दूसरा आपका परसेंट सिंबल, यानी हम मॉड सिंबल बोलते हैं। अंडरस्कोर का मतलब है सिंगल अल्फाबेट और जब आप इस सिंबल को यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है मल्टीपल वैल्यू आप इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें पहले तो दो, क्योंकि टू आपको क्या करना है, टू कैरेक्टर, तो दो अंडरस्कोर आप लगाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर एल लिख देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर परसेंट कर देंगे। तो स्टार्टिंग में आपके दो कैरेक्टर, फिर एल देन उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं और इसको आप किस में लिख देंगे, कोड के अंदर राइट अप कर देंगे लाइक के अंदर, तो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी। तो इसमें सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक आपने क्या कर दिया है, सिंगल कोड के अंदर डबल अंडरस्कोर एल परसेंट आप करेंगे। तो देखिए एल से पहले दो कैरेक्टर केवल ललित वाले में है तो ललित क्या डेटा आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो या तो कंप्लीट को आप एक्सेस कर लीजिए या आप पर्टिकुलर वैल्यू आपको एक्सेस करनी है तो वो आप एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल आपका एम्प्लॉय है, वेयर नेम लाइक पैटर्न मैचिंग भी बोलते हैं हम इसको। देखिए इसने पहले बोला है आपको दो कैरेक्टर आपको लेने हैं, फिर उसके बाद आपने एल लेना है, उसके बाद आपके कितने भी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर आपके हो सकते हैं। तो आप जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ललित का डेटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेस आपका हो जाएगा, जिसका नेम ललित है उसका रिलेट आपका मिल जाएगी, क्योंकि इसके थर्ड वाला अल्फाबेट एंड फोर्थ अल्फाबेट आपका क्या है, एल है, इसलिए ये एग्जीक्यूट आपका हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेरी की हम लोग बात करते हैं, लास्ट क्वेरी है इसमें, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच ऑल डिटेल ऑफ एम्प्लॉय विद डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। आपको ऑल डिटेल फाइंड आउट करनी है एम्प्लॉय की डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर आप जो क्वेरी यूज करेंगे वो करेंगे आप ऑर्डर बाय का आप यूज करेंगे, ऑर्डर बाय नेम से आप एक्सेस करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसे एक्सेस आप करेंगे। सो ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको एक्सेस करेंगे। तो देखिए यहां पर आपने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय नेम और डीईएससी का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप एक्सेस करते तो एएससी आप लिखते तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा क्या होता है, एक्सेस यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसको भी, कोड पे आइएगा आप एसक्यूएल पे, आप एसक्यूएल पे कहीं भी कर सकते हैं इसको,
तो हमने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट स्टिक ऑल डेटा चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय किससे करना है आपने नेम को, एंड यहाँ पर DESC आप कर देंगे तो एक्सेस करेंगे आप। देखिए इसको एग्जीक्यूट आप करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो रवि आया फिर राम आया आपका ललित आया तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए RA और RA ये दोनों सेम है। अब V और M में से अगर हम बात करें तो V जो है वो ग्रेटर अल्फाबेट है M से, तो V पहले आएगा फिर M आएगा आपका। तो इस वे में ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या कर रहा है, एक्सेस आपका कर रहा है। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट क्वेरी को। तो ये 5 आपकी क्वेरी थी जो इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है तो DESC आप यहाँ पर एम्प्लॉय कर दीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब है आपने क्या टेबल बनाई है, क्या आपने एट्रीब्यूट लिए हैं, इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है आपकी। डिस्क्राइब कर देंगे एम्प्लॉय को तो कंप्लीट एम्प्लॉय आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेरी थी आपकी। थैंक यू स्टूडेंट।